जय मसीह सभी को। और आज का जो मनन पद है वो मैं भजन संहिता 99 से ली हूँ, 8 और 9। हे हमारे परमेश्वर यहोवा, तू उनकी सुन लेता था, तू इनके कामों का पलटा तो लेता था, तो भी उनके लिए क्षमा करने वाला ईश्वर था। हमारे परमेश्वर यहोवा को सराहो और उसके पवित्र पर्वत पर दंडवत करो, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा पवित्र है। हाँ, बिल्कुल सच, हमारा पिता परमेश्वर पवित्र है। मैं 8 और 9 ली हूँ, लेकिन 1 और 9 बहुत छोटा चैप्टर है भजन संहिता 99 का, और मैं पूरा 1 से 9 के बारे में डिटेल से नहीं बात करूँगी, स्टडी नहीं करूँगी, लेकिन मैं इस भजन संहिता में, इस 99 चैप्टर में जो सामिस्ट है वो पिता परमेश्वर के बारे में क्या कहना चाहता है, मैं उसके ऊपर में प्रकाश डालूँगी। तो यहाँ पर जब मैं पढ़ रही थी 1 से 9, तब यहाँ पर मुझे एक शब्द या तो एक सेंटेंस आप बोल दो, शब्द का मतलब होता है वर्ड, और वाक्य जो सेंटेंस बोलते हैं वो मुझे लगातार देखने को मिला, और वो है, वो तो पवित्र है। कौन? पिता परमेश्वर पवित्र है। तो जब मैं ये पढ़ रही थी तो मैं मनन कर रही थी और मैं सोच रही थी कि जो सामिस्ट है, जो ये साम लिखा है, वो पिता परमेश्वर को कितना नज़दीक से जानता है और वो समय बिताता है पिता परमेश्वर के साथ में। तो हम जैसे कि हम बाइबल स्टडी अभी कर रहे हैं, बाइबल का अध्ययन कर रहे हैं भजन संहिता 103 में, तो उसमें वो एक पद है जिसमें हम पढ़ते हैं, वो मैं आपको बता दूंगी 11 और 12 में। उसमें कहता है कि स्वर्ग और पृथ्वी दोनों में बहुत अंतर है। और 12 में हम पढ़ते हैं कि जैसे इंग्लिश में पढ़ रही हूँ, एज फार एज द ईस्ट इज फ्रॉम द वेस्ट, सो फार ही हैज़ रिमूव्ड आवर ट्रांसग्रेशन फ्रॉम अस। तो इससे पता चलता है कि स्वर्ग और धरती के बीच में कितना दूरी है, लेकिन इस दूरी को नहीं देख कर के पिता परमेश्वर क्या करता है, अपना संबंध बनाए रखता है हम लोगों से, हम मनुष्यों से। तो आप सोच सकते हो कि जब वो जेट प्लेन से जब साइंटिस्ट लोग जाते हैं आकाश मंडल में तो कितना टाइम लगता है, लेकिन वो तो आकाश मंडल जाते हैं, लेकिन जब हम स्वर्ग के बारे में बात करते हैं तो स्वर्ग कितना ऊंचा है। हम स्वर्ग को देख नहीं सकते हैं, लेकिन हम जब बाइबल में अध्ययन करते हैं और जब हम बाइबल के पुस्तक में जब हम पढ़ते हैं स्वर्ग के बारे में, तब हमको स्वर्ग के बारे में पता चलता है पवित्र आत्मा के द्वारा। और बहुत बार ऐसे होता है, जैसे कि सुबह में हमारा जो मनन का समय होता है हमारे ऑफिस के स्टाफ के लोगों के साथ में, तो हम लोग बातें कर रहे थे कि जब भी हम भजन संहिता के पुस्तक पढ़ते हैं तो बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स होते हैं जो पढ़ करके हम भूल जाते हैं, क्योंकि वो हमारा माने नहीं रखता है। लेकिन जब हम 99 चैप्टर पढ़ रहे थे तो उसमें बहुत गहराई से बोला गया है स्वर्ग के बारे में, एक राजा के बारे में। वो राजा है वो महान राजा है हमारा पिता परमेश्वर, जो पवित्रता को पहला स्थान देता है। तो बहुत सारे ऐसे बातें बाहर निकल आई, और जब मैं सोच रही थी तो मुझे लगा कि पिता परमेश्वर स्वर्ग में बैठा है, लेकिन फिर भी वो अपना संबंध धरती के लोगों के साथ में बनाए रखा है। आज के युग में हम संबंध बनाने के लिए या कम्युनिकेट करने के लिए या वार्तालाप करने के लिए एक टेक्नोलॉजी बहुत आगे निकल गया है। इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी है आप बहुत सारे ऐसे गैजेट्स निकल गए हैं जिससे कि हम जितना भी दूर रहे, हमारे लिए अब वो दूरी मतलब नहीं रह गया है। हम जितना भी दूर है, लेकिन फिर भी हम अपने आप को एक दूसरे से समीप आसपास पाते हैं। क्यों?
क्योंकि हमारे पास हमारे हाथों में फ़ोन है, टेलीविज़न है, फ़ोन्स में बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। हम यूट्यूब्स में भी हम बातें कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने बोला, फ़ोन्स में एप्लीकेशंस हैं जिससे हम चैट कर सकते हैं, हम बातें कर सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे सुविधा हमें मिल गया है। लेकिन पिता परमेश्वर के पास ना फ़ोन है, पिता परमेश्वर के पास ना टीवी है, ना स्काइप है, ना वीडियो कॉल है, लेकिन फिर भी वो हमारे साथ क्या करता है, वार्तालाप करता है, वो करना चाहता है। और वो क्या है? वो पवित्र आत्मा है जिसके द्वारा वो हमसे बातें करता है। और ये जब मैं पढ़ रही थी तो बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिला, और इसलिए मैं पूरा ही चैप्टर के बारे में पढ़ना चाहती थी। तो जो सामिस्ट है वो ये कहता है कि उसके सिंहासन में, हमारे राजा पिता परमेश्वर के सिंहासन के चारों तरफ में क्या रहता है, करीबो रहता है, और वो विराजमान रहता है। और वो ये कहना चाहता है कि पिता परमेश्वर से हमें भय मानना है, पिता परमेश्वर ही हमारे लिए सब चीज़ है। और अगर हम धरती में या ये पृथ्वी में बहुत सारे अलग अलग जाति के लोग हैं, अलग अलग धर्म को मानते हैं, तो उनके लिए बहुत सारे देवी देवता होते हैं, भगवान होते हैं, पिता परमेश्वर परंपरा होते हैं। लेकिन हम मसीही को पता है कि सच्चा पिता परमेश्वर कौन है, जो स्वर्ग राज्य में बैठा हुआ है। और हमारे लिए सिर्फ, अगर हम पिता परमेश्वर कहते हैं, अगर हम भगवान कहते हैं, जो सारा सृष्टि बनाया है, तो वो सिर्फ एक ही हो सकता है, वो एक ही हो सकता है, वो अनेक नहीं हो सकता है। और उसी एक पिता परमेश्वर में हमें सारा खूबियाँ मिलता है, जो हम फिर से मैं आपको बोलना चाहती हूँ, भजन संहिता 103 में जो हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं उसका पढ़ाई, उसमें हम लोग देखते हैं एपिसोड 4 जो अभी हम जस्ट किए हैं, कि पिता परमेश्वर का स्वभाव कैसे है। तो वो यही कहता है कि वो पिता परमेश्वर क्या है, पवित्र है। पिता परमेश्वर क्या है, वो पवित्र है। हम बार बार जब पढ़ेंगे 2 अध्याय के बाद में, क्या कौन पवित्र है, पिता परमेश्वर पवित्र है। तो पिता परमेश्वर पवित्र है, उसको हमको जानना है, समझना है, स्वर्ग राज में वो किस तरह से बैठा हुआ है। और फिर जब हम 8 में पढ़ते हैं तो उसमें बोलता है कि हे हमारे परमेश्वर यहोवा, तू उनकी सुन लेता है। किन की सुन लेता है? तो यहाँ पर 3 महान हस्तियों, बाइबल की हस्तियों के बारे में बोला गया है। वो हमको 6 में हम उसको देखते हैं। उसके याजकों में मूसा और हरून, और उसके प्रार्थना करने वालों में से शामवेल यहोवा को पुकारते थे और वो उनकी सुन लेता है। फिर हम जब 8 में जाते हैं तो फिर से हम पढ़ते हैं कि वो उनकी सुन लेता है। तो जब वो पुकारते हैं पिता परमेश्वर को, और वो बहुत बड़े क्या थे, लीडर्स थे, वो पिता परमेश्वर उनको चुना हुआ था कि अपने लोगों के लिए को किस तरह से बचा करके रखना है और उनको लीड करना है। तो हम मसीही लोगों को भी उसी तरह से, क्योंकि वो बने हुए थे पिता परमेश्वर के साथ, हमेशा वार्तालाप करते थे, कम्युनिकेट करते थे, वो गैप्स नहीं होता था उनके लाइफ में। एक दिन में कितना बार वो पिता परमेश्वर से बातें करते थे। तो यहाँ पर हम पिता परमेश्वर के बारे में देख रहे हैं। लेकिन जब हम नया नियम में पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब इस जगत में था तो वो ज़्यादा से ज़्यादा समय अपना पिता परमेश्वर, अपने पिता परम पिता के साथ समय बिताते थे। जैसे उनको खाली समय मिलता था, वो पहाड़ की ओर खाली जगह में अकेले जा कर के पिता परमेश्वर के साथ वार्तालाप करते थे, कम्युनिकेट करते थे प्रार्थना में। तो हम मसीही लोगों को भी यही कहा जाता है कि हमें पिता परमेश्वर यीशु मसीह के साथ हमेशा क्या करना है, वार्तालाप करते रहना है। और तभी यहाँ पर देखते हैं, तभी वो हमारा प्रार्थना सुनता है। 8 पढ़िए, हे हमारे परमेश्वर यहोवा, तू उनकी सुन लेता है, तू उनके कामों का पलटा तो ले लेता है, तू उनकी सुन लेता है। तो पिता परमेश्वर अपने लोगों को डिसिप्लिन करने के लिए सजा देता है, डांटता है, फटकारता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि तू क्षमा करने वाला पिता परमेश्वर है, तो भी उनके लिए क्षमा करने वाला ईश्वर था, और इसलिए भी हमें भी क्षमा करता है।
लेकिन उसकी उस अच्छाई को हमें कभी अनदेखा नहीं करना है, क्योंकि पिता परमेश्वर बहुत अच्छा है। वो हमारे पापों को क्षमा करता है। तो हम गलती करते जाए, हम पाप करते जाए, नहीं, हम अनदेखा नहीं करें, लेकिन हमारा जो 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 मानव के जो सोच विचार है वो इस पृथ्वी के समान ही है। और इसीलिए हम ये भी बातें करते हैं कि जब आप कोई ऐसे मनुष्य को जानते हैं जो बहुत अच्छे हैं, तो आप उनका फ़ायदा, उसके स्वभाव से आपका स्वभाव बिल्कुल अलग है, तो आप क्या करोगे? आप उसका फ़ायदा उठाओगे। वो नहीं बोलता है, वो जान करके भी वो नहीं बोलता है या बोलती है, तो आप क्या करोगे? आप सोचोगे कि वो बुद्धू है, उसको समझ नहीं है, इसलिए उसका फ़ायदा उठाओ। लेकिन वो सही नहीं है। उसका अच्छाई ही उसको बताता है कि वो क्यों शांत रहता है। उसका अच्छाई ही बताता है कि वो कितना धीरज धरने वाला इंसान है। और जो उसके विपरीत जो उसके साथ रहता है, उसको वो समझ में नहीं आता और उसका पूरा क्या करता है? एडवांटेज लेता है, उसका पूरा फ़ायदा उठाता है। और वही होता है एक परमेश्वर और एक मनुष्य के बीच में। मनुष्य सोचता है परमेश्वर को अपने जैसा। मनुष्य सोचा है कि उसका जैसे स्वभाव है वो शायद परमेश्वर का भी वैसे स्वभाव है। इसीलिए पिता परमेश्वर क्षमा करने वाला पिता परमेश्वर है। और मनुष्य को पता है कि वो क्षमा करता है, इसलिए वो पाप के पाप करते चले जाता है और वो गलती पर गलती करते चले जाता है। और वही चीज़ यहाँ पर जो भजन संहिता लिखा हुआ है वो बहुत अच्छी तरीक़ा से बोला है कि पिता परमेश्वर का हमेशा हमें गुणगान करना चाहिए। पिता परमेश्वर का हमें हमेशा उसका नाम को ऊंचा करना चाहिए। तो किस तरह से हम उसका नाम को ऊंचा कर सकते हैं? सुसमाचार प्रचार करके। उसका पिता परमेश्वर के जैसा स्वभाव हमें अंदर से होना चाहिए। और हम 5 में देखते हैं, उसमें ऐसा लिखा हुआ है, हमारा परमेश्वर यहोवा को सराहो और उसके चरणों की चौकी के सामने दंडवत करो, क्योंकि वो क्या है? पवित्र है। तो उसी तरह से हमारा जीवन शैली भी होना चाहिए। भले हमारा काम जो हम करते हैं वो करते रहे, लेकिन उसके साथ साथ पिता परमेश्वर का दंडवत करना चाहिए। दंडवत का मतलब ये नहीं होता कि हमें गीत गाए और उसकी स्तुति महिमा करें। उसका मतलब ये होता है कि उसका काम को रोशन करे, उसका नाम को ऊंचा करे, चाहे वो सुसमाचार प्रचार करके या किसी के लिए दुआ करके या एक अच्छा मनुष्य बन करके। अच्छा का मतलब ये नहीं कि किसी का भलाई कर रहे हो, किसी को मदद कर रहे हो, नहीं। अच्छा का मतलब होता है कि अंदर से भी हमारा स्वभाव में वो नज़र आए। अच्छा का मतलब होता है एक मसीही का अगर हम डेफिनेशन उदाहरण लेते हैं तो पिता परमेश्वर का अच्छाई उस मनुष्य में दिखना चाहिए। और यहाँ पर ये एक भजन संहिता 99 ऐसा है जिसमें, जैसे कि मैं शुरुआत की थी बोलने के लिए, तो उसमें यही बताया है कि स्वर्ग में किस तरह से होता है, उसकी महिमा, उसकी जय जयकार होती, गाना गाते हैं, भजन गाया जाता है। लेकिन अगर पृथ्वी में हम देखें तो वो होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ परमेश्वर का काम हमें जब जब मौका मिले वो करना चाहिए। तभी हमें हमारा जो मकसद है इस दुनिया में रहने के लिए, ये हम जब आए हैं तो वो हमको जानना बहुत ज़रूरी है। तो अंत में मैं यही बोलूँगी कि पिता परमेश्वर हमें समझता है, हमें जानता है, हमारे साथ में वो कम्युनिकेट करना चाहता है। भले ही वो स्वर्ग में बैठा है सिंहासन में और हम स्वर्ग पृथ्वी से बहुत दूर है, और फिर भी वो पृथ्वी के लोगों के बारे में सोचता है और उनके साथ वो संबंध बनाना चाहता है। तो हमें भी पिता परमेश्वर के साथ एक अच्छा संबंध बना करके रखना है और ये जानना है कि वो पवित्रता को महत्व देता है। पिता परमेश्वर पवित्र है और वो बार बार उसने सामिस ने कहा है, और हमें भी अपने तरफ से कोशिश करना चाहिए और अपना जीवन शैली जो है इस पर हमें नज़र फेरना चाहिए और देखना चाहिए कि कहाँ पर ऐसा कमी है, और हमें पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर यीशु मसीह से दुआ करना है कि वो कमी को पूरा करे अपने अच्छाई दे करके। और जैसे कि वो 8 में हम पढ़ते हैं कि वो क्षमा करने वाला पिता परमेश्वर है, तो हमें भी वैसा ही बनना है। हमें क्षमा करना है लोगों को। बहुत बार ऐसे होता है कि लोग घमंड में आ करके, अगर
कोई इंसान गलत भी नहीं किया है, लेकिन वो अपने ताव अपने घमंड में आकर के क्षमा नहीं करते हैं। लेकिन हमें भी पिता परमेश्वर का स्वभाव हमारे अंदर में आना है। तो मैं फिर से आप लोगों को याद दिलाना चाहती हूँ कि अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हो हमारे चैनल को, तो आप कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छे अच्छे बातें आपको सुनने को मिलता है हर एक दिन। आप अपने तक ना सीमित करके दूसरे को भी शेयर करें। और जब आप सब्सक्राइब बटन दबाओगे तो उसमें बेल आइकॉन होगा, तो आप उस बेल आइकॉन को भी दबाओ, ऑल में दबाओ, और वो ऑल अगर आप करोगे तो आपको हर एक पोस्ट मिलेगा। बहुत बार लोग गलती करते हैं कि बेल आइकॉन को नहीं दबाते हैं। आप सब्सक्राइब तो कर जाते हैं, लेकिन आप बेल आइकॉन को दबाएं, उसमें ऑल ऑप्शन आएगा, उसको आप प्रेस करें, तो आपको जो भी पोस्ट हम पोस्ट करेंगे चैनल में वो आपको नोटिफिकेशन आएगा और आप हमको अच्छी तरीक़ा से फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि हमारा सिर्फ मैसेजेस नहीं होता है, लेकिन हमारे स्कूल चलते हैं स्प्रिंग ऑफ लाइफ मिनिस्ट्रीज़ के, तो बच्चे के भी कार्यक्रम सब होता है और अलग अलग एक्टिविटीज़ होता है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो मैं आप सभी को धन्यवाद देती हूँ कि आपने अपना समय निकाला और हमारा ये अध्ययन जो हम किए हैं वो सुना। और हम फिर से मैं आपको यही बोलती हूँ कि अगर आपके पास कोई प्रेयर रिक्वेस्ट हो तो आप अवश्य भेजें, ताकि हम लोग आपके लिए दुआ करें। धन्यवाद।